भारत के मंदिर और उनकी संरचना। लेखक रीता घोष, बेंगलुरु। इस वर्ष 2024 में स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की बेलूर मठ स्थित मंदिर स्थापना की शताब्दी के उपलक्ष्य में मंदिरों से संबंधित आलेख श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है। मंदिर क्यों तथा भारतीय संस्कृति में इसका स्थान क्या है। मंदिर शब्द से ही मन में अपार श्रद्धा और भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि यह वो स्थान होता है जहां हमें मन की शांति और हृदय में पवित्रता का अनुभव होता है। सुख या दुख किसी भी परिस्थिति में हमें मंदिर से एक सकारात्मक शक्ति या ऊर्जा के साथ ईश्वरीय कृपा की अनुभूति होती है। भारत की प्राचीन परंपरा ऋषि मुनियों के आध्यात्मिक जीवन से जुड़े होने के कारण भारत का जनजीवन या लोकमानस प्रारंभ से ही ईश्वर और धर्म से प्रभावित रहा है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानकर उनकी आराधना करना, उनकी कृपा हेतु उनसे प्रार्थना करना धर्म का एक प्रमुख अंग है। संभवतः यही कारण है कि भारत में ईश्वर के निवास स्थल के रूप में मंदिरों का विकास हुआ, जहां एक धर्म समुदाय के लोग एकत्र होकर ईश्वर से उनकी कृपा हेतु प्रार्थना कर सके। इस प्रकार मंदिर लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन गया। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही पिंड या पृथ्वी पर है। मंदिर को हिंदू धर्म में ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में देखा गया, जहां परमात्मा निवास करते हैं। ईश्वरीय चिंतन को प्रोत्साहित करने के साथ साथ मन की पवित्रता तथा भक्त की आंतरिक भावना की प्रक्रिया को गति देने का कार्य मंदिर करता है। वस्तुतः मंदिर को भारत के स्वरूप का प्रतीक कहा जा सकता है। भारत में मंदिर उस चक्र की धुरी के समान है जिसे केंद्र बनाकर राजनीति से लेकर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, शिक्षा आदि देश के सभी आयाम युगों से आवर्तित होते आ रहे हैं। भारत के उत्थान पतन का प्रमुख कारण भी मंदिर रहा है। इसलिए मंदिरों के इतिहास को भारत का इतिहास भी कहा जा सकता है। प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती अनुराधा गोयल ने अपनी एक साक्षात्कार में कहा है, मंदिर हमारे लिए एक तरह से भारतीय संस्कृति के सूत्र की खुली पुस्तिका की तरह है। कालखंड एवं क्षेत्रखंड का प्रतिनिधित्व करता है मंदिर। हमारे वैभव का चिन्ह है यह मंदिर। भारत के चारों दिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण प्रत्येक क्षेत्र में कई प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं। दुख की बात यह है कि इन मंदिरों में से कई भव्य मंदिर काल के कराल प्रभाव से ग्रस्त होकर नष्ट हो चुके हैं। कई मंदिर विधर्मियों के आक्रमण से ध्वस्त हो गए और कुछ मंदिरों को विधर्मियों ने चर्च या मस्जिदों में रूपांतर कर दिया। परंतु आशा की बात यह है कि इतना कुछ होने पर भी सौभाग्य से भारत के कुछ धार्मिक शासकों, दार्शनिकों एवं महान आत्माओं द्वारा बारंबार इन अनमोल मंदिरों का पुनरुद्धार किया गया। प्रसिद्ध मंदिरों को पुनः स्थापित कर भारतीय धरोहर की रक्षा की गई। भारत को जानने के लिए भारतीय संस्कृति के प्रतीक इन मंदिरों के विषय में जानना अति आवश्यक है। मंदिर शब्द का प्रचलन। मंदिर शब्द का प्रचलन के विषय में सुनिश्चित रूप से कुछ कहना वास्तव में संभव नहीं है। मंदिर या देवालय, देवगृह, देवस्थान, पूजन स्थल, उपासना गृह, प्रांगण, मठ आदि सभी शब्दों का अर्थ एक ही स्थान को निर्देशित करता है। आराधना या पूजा अर्चना के लिए निश्चित किया हुआ स्थान अथवा देव मूर्ति स्थापित आलय या घर को मंदिर की संज्ञा दी गई है। वैसे मंदिर का अर्थ है मन के अंदर रूपी गृह, जहां आराध्य का ध्यान चिंतन किया जाए एवं इसके द्वारा आत्मिक शक्ति प्राप्त होता हो। भक्त अपने इष्ट का ध्यान, रूप चिंतन, लीला चिंतन, मानस पूजा आदि मन या हृदय रूपी मंदिर के गर्भगृह में किया करते हैं।
इसलिए प्राचीन काल के मंदिर को मानव मन के अंतःस्थल जैसा रूप देने का प्रयास किया गया था। मंदिर एवं मठ में अंतर। मंदिर को आलय भी कहा जाता है, जैसे शिवालय, जिनालय आदि, परंतु साधारणतः आलय शब्द का प्रयोग शिव मंदिर के लिए किया जाता है। शिवालयों में शिव जी की पूजा होती थी, जबकि मंदिर या स्तूप ध्यान प्रार्थना के लिए होते थे। वर्तमान समय में उक्त सभी स्थानों को मंदिर कहा जाता है, जिसमें देव विग्रह की पूजा होती है। मठ। मठ वो स्थान है जहाँ किसी संप्रदाय, धर्म या परंपरा विशेष में आस्था रखने वाले शिष्य, आचार्य या धर्म गुरु अपने संप्रदाय के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से धर्म ग्रंथों, शास्त्रों पर चर्चा तथा विचार विमर्श किया करते हैं। गुरु या आचार्य शास्त्रों की व्याख्या द्वारा शिष्यों का ज्ञानवर्धन करते हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध विहारों की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी। हिंदू धर्म में मठ शब्द का प्रयोग श्री शंकराचार्य के काल अर्थात 7वीं-8वीं शताब्दी से होने लगा। आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की। एक जोशी मठ उत्तराखंड उत्तर भारत में, दूसरा श्रृंगेरी मठ कर्नाटक दक्षिण भारत में, तीसरा गोवर्धन मठ पुरी पूर्वी भारत में, 4 शारदा मठ द्वारका पश्चिम भारत में। मंदिरों का प्रारंभिक स्वरूप। प्रारंभ में गुफाओं कंदराओं में निवास करने वाले मनुष्य का जीवन प्रकृति के ऊपर निर्भरशील था। प्राकृतिक वस्तुएं अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदियां, झरने, वृक्ष आदि सभी मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इसलिए स्वभावतः मनुष्य प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होता था। इन्हें प्राकृतिक दैवी शक्ति का स्रोत मानकर मानव इनकी पूजा कर इन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता था। अतः कृतज्ञतावश लोग इन्हें ही अपना उपास्य मानने लगे थे। वैदिक काल में मंदिर नहीं होते थे, न ही मूर्ति पूजा का प्रचलन था। प्राचीन ऋषि मुनि ध्यान, योग, चिंतन, मनन आदि द्वारा निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। शास्त्रार्थ, शास्त्र विचार आदि ब्राह्मणों, ज्ञानियों, पंडितों की आध्यात्मिक चर्चा का विषय हुआ करता था। प्राचीन वैदिक समाज एकत्र होकर एक ही वेदी पर दंडायमान होकर उस परमात्मा या ब्रह्म के प्रति अपनी कृतज्ञता व समर्पण का भाव व्यक्त किया करते थे। वेदों की संरचना के साथ साथ क्रमशः यज्ञादि का प्रारंभ होने से यज्ञ द्वारा ईश्वर एवं प्रकृति तत्वों का आह्वान कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था, उनसे प्रार्थना की जाती थी। क्रमशः इस प्रकार एकत्र होने के लिए तथा अन्य सामाजिक क्रियाओं के लिए निर्दिष्ट स्थान की आवश्यकता का अनुभव मानव समाज को होने लगा था। संभवतः इसी प्रकार से मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। माना जाता है कि हिंदू मंदिर की रचना प्राय 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। प्रारंभिक काल के मंदिरों की संरचना अत्यंत साधारण हुआ करती थी। इन मंदिरों में पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं होती थी, न कोई विग्रह होता था, बल्कि यह स्थान शास्त्र चर्चा, वेद पाठ, ध्यान आदि तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए व्यवहृत होता था। क्रमशः समय के साथ वेदों के कर्मकांड की प्रधानता बढ़ने से यज्ञादि अनुष्ठित होने लगे। प्राचीन समय में यक्ष, नाग, शिव, दुर्गा, भैरव, इंद्र और विष्णु की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन था, परंतु शिवलिंग की पूजा प्रारंभ से ही होती थी। परवर्ती काल में 4 धामों और ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के साथ साथ प्रार्थना के लिए सुनिश्चित स्थानों की आवश्यकतानुसार इन स्थानों पर मंदिरों का निर्माण हुआ। तत्कालीन शासक वंशों के यश, प्रतिष्ठा तथा आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार मंदिरों का स्वरूप बदलता रहा। रामायण काल में मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं। श्री राम का काल आज से 7,129 वर्ष पूर्व था,
अर्थात 5114 ईस्वी पूर्व श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। अर्थात उस काल में शिवलिंग की पूजा की परंपरा थी। श्री राम के समय सीता जी द्वारा गौरी पूजा करना इस बात का प्रमाण है कि उस काल में देवी देवताओं की पूजा का महत्व था और पूजन स्थल निवास गृह से पृथक हुआ करते थे। महाभारत काल में भी कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ गौरी माता के स्थान पर जाकर उनसे विजयी होने की प्रार्थना की थी। इसके अतिरिक्त सोमनाथ के मंदिर के अस्तित्व का प्रमाण भी ऋग्वेद में मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि भारत में मंदिरों की परंपरा कितनी प्राचीन रही है। भारतीय मंदिरों की विशेषताएं। भारत के मंदिर भारतीय सभ्यता के अप्रतिम इतिहास का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। भारत की विविधता इन मंदिरों की संरचनाओं में देखने को मिलती है। विकास क्रम के साथ मंदिरों की संरचना में परिवर्तन होने लगा और स्थानीय शिल्पकला तथा तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक जीवन की छवि विभिन्न प्रांतों के मंदिरों में अंकित की जाने लगी। इसलिए मंदिर किस कालखंड में बना, किस शैली में बना, किस राजवंश ने बनवाया, ये सभी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमारी सभ्यता के इतिहास के एक स्रोत हैं। भारतीय मंदिरों की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, संस्कृति एवं समृद्धि का परिचायक। भारतीय सभ्यता का मूलभूत विकास सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता अति विरल एवं उच्च कोटि सभ्यता का उत्कृष्ट उदाहरण है। अपने विकास के क्रम में भारतीय सभ्यता आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, खगोलीय, वास्तुशास्त्र आदि सभी विषयों में संपूर्ण विश्व में उच्च कोटि के स्तर पर थी, जिसके प्रमाण भारत के विभिन्न प्रांतों, प्रदेशों के स्थापत्य भवनों एवं मंदिरों में आज भी द्रष्टव्य है। रामायण महाभारत के काल से चलकर बुद्ध शंकर की पीढ़ियों को पार करते हुए विभिन्न शासकों द्वारा अपने अपने समय में उनके वैभव, उनकी रुचि, समृद्धि, भौगोलिक, खगोलीय तथा वास्तु ज्ञान के आधार पर विभिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण कराया गया। उदाहरण के लिए कोणार्क का सूर्य मंदिर, एलोरा गुफाओं के मंदिर तथा दक्षिण भारत के तिरुनीलवल्लिय का मंदिर उल्लेखनीय है। कोणार्क सूर्य मंदिर। उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर वास्तुकला एवं खगोलीय ज्ञान का अद्भुत निदर्शन है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इस मंदिर में सूर्य की किरणें इस प्रकार से पड़ती हैं कि बिना किसी घड़ी के भी दिन के समय का ज्ञान सटीक रूप से लगाया जा सकता है। इस मंदिर को रथ के आकार का बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं, जो 12 महीनों का प्रतीक है। 1984 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। कैलाश मंदिर एलोरा। औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं की 16 नंबर गुफा में स्थित कैलाश मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। इस मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 40,000 वजनी पत्थरों को चट्टानों को काटा गया था, जो प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कारिक कौशल का उदाहरण प्रस्तुत करता है। विशाल आकार, अद्भुत वास्तुकला तथा अपूर्व नक्काशियों में प्रयोग किए गए रंग आज भी उज्जवल दिख पड़ते हैं। अखंड स्तंभों पर जानवरों तथा देवताओं की मूर्तियों पर अत्यंत सुंदर कारीगरी उस समय के शासकों की रुचि एवं समृद्धि को दर्शाती है। नेल्लयप्पार मंदिर। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तिरुनीलवल्लिय में नेल्लयप्पार मंदिर एक अद्भुत निर्माण कला का उदाहरण है। इस मंदिर के स्तंभों से संगीत की धुनें निकलती हैं। इस कारण इस मंदिर को संगीत स्तंभ मंदिर भी कहा जाता है।
7वीं शताब्दी में इसका निर्माण पांडवों द्वारा हुआ है, ऐसी मान्यता है। इसमें 161 खंभे हैं जिनसे संगीत के 7 सुरों की ध्वनि निकलती है, जिसका विश्लेषण आज भी वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। दूसरा, मंदिर की देव मानव शरीर रूप में कल्पना। प्राचीन भारतीय साहित्य या ग्रंथों में मंदिर को भगवान के संपूर्ण शरीर की तरह माना गया है, जिसके कारण मंदिर के विभिन्न भागों को भगवान के मस्तक, हृदय, पाद, जंघा आदि की संज्ञा दी गई है। हिंदू मंदिर में अंदर एक गर्भगृह होता है, जिसमें मुख्य विग्रह या देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। गर्भगृह के ऊपर की संरचना को शिखर या विमान कहा जाता है। इसी प्रकार गर्भगृह से जुड़ा अंतराल, अर्धमंडप, महामंडप, ध्वज स्तंभ, गोपुरम आदि मंदिर संरचना के अंतर्गत आते हैं। देव मानव शरीर की संरचनानुसार मंदिर के गर्भगृह को मानव मस्तक, अंतराल को मानव गर्दन के जैसे माना गया है। अर्धमंडप की तुलना मानव की छाती से की जाती है। महामंडप मुख्य हल, पेट के जैसा है। ध्वज स्तंभ को पुरुष अंग तथा गोपुरम या मंदिर के प्रवेश द्वार की तुलना पैरों से की जाती है। इस प्रकार संपूर्ण मंदिर परिसर की तुलना मानव शरीर से की गई है, जिसमें भगवान निवास करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित विग्रह या छवि का आवासी विस्तार रूप ही मंदिर है। पत्थर, धातु या लकड़ी द्वारा दिया गया भगवान का रूप वास्तव में एक विचार, अवधारणा या भगवान की मानसिक छवि है, जिसे मनुष्य अपनी श्रद्धा भक्ति के द्वारा ईश्वरत्व में प्रतिष्ठित करता है। मंदिर का केंद्र या गर्भगृह दिव्यता और पवित्रता का स्थान है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारतीय वास्तुकला संरचनात्मक सामंजस्य, लय और अनुपात के कुशल ज्ञान से समृद्ध है। माना जाता है कि संरचना की शक्ति और पवित्रता उसके सटीक अनुपात और माप से झलकती है, जिसका ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। सावधानी पूर्वक निर्मित मंदिर शांति और आनंद का संचार करता है और संसार के लिए कल्याणप्रद होता है। अतः ये एक सुगठित सुंदर व्यक्ति की विशेषताओं और अंगों के मध्य सटीक संबंध के अनुरूप है। मंदिर में भक्त गोपुरम प्रवेश द्वार, जिससे भगवान का चरण माना गया है, उसके नीचे से होकर मंदिर में प्रवेश करता है। वो कई द्वारों, आंगनों और प्रकारों से होकर गुजरता है और मंदिर के हृदय अर्थात गर्भगृह की शांति में रहने वाले भगवान के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देता है। तीसरा, सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र मंदिर। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के प्रगाढ़ भौगोलिक ज्ञान को विशेष रूप से मंदिरों के निर्माण के लिए उपयोग किया गया था। प्राचीन समय में जितने भी मंदिर बनाए गए हैं, वे सभी घनात्मक पॉजिटिव ऊर्जा के क्षेत्र का केंद्र हुआ करते थे। इस प्रकार ये सभी मंदिर आकाशीय ऊर्जा धारण करने के साथ सकारात्मक शक्ति पैदा करते हैं। अनेकों प्राचीन मंदिर ऐसे स्थानों पर या पर्वतों पर बनाए गए हैं जहां से चुंबकीय तरंगे घनीभूत होकर गुजरती हैं। इस प्रकार के स्थानों पर बने मंदिरों में प्रतिमाएं ऐसे स्थानों पर रखी जाती थीं जहां चुंबकत्व का प्रभाव अधिक हो। यहीं पर तांबे के छत्र और तांबे के पाठ रखे जाते थे और आज भी कुछ स्थानों पर ये रखे होते हैं। तांबा बिजली और चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है, इसलिए मंदिर में स्थापित मूर्ति की परिक्रमा यदि घड़ी की चलने की दिशा में की जाती है तो मानव उस ऊर्जा को अवशोषित करता है। इस प्रकार उसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। धीमी प्रक्रिया होने पर भी इससे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इसीलिए भारतीय समाज में प्राचीन काल से मंदिर जाने एवं परिक्रमा करने की रीति को महत्व दिया जाता है। चौथा, मंदिर शिखर का विशेष महत्व।
भारतीय मंदिरों में शिखर होता है अथवा यह पिरामिड नुमा आकृति में निर्मित होता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों की कुटिया भी इसी आकृति में बनती थी। इसका कारण यह था कि ऐसी आकृति मन संयम और एकाग्रता के लिए सहायक होती है। इसके अतिरिक्त मंदिर की आंतरिक संरचना से प्राप्त होने वाली सकारात्मक ऊर्जा तथा मंत्रोच्चारण द्वारा उत्पन्न ध्वनि, ओंकार ध्वनि आदि जब ऊपर उठती है तो इन मंदिरों के शिखरों से टकराती है। नुकीला शिखर इस ध्वनि तथा ऊर्जा को पुनः नीचे की ओर प्रेषित करता है। ये परावर्तित ऊर्जा एवं ध्वनि तरंगे मानव शरीर में प्रवेश कर उसे सकारात्मक शक्ति एवं आनंद से पूर्ण करती है। इसलिए मंदिर के भीतरी वातावरण के साथ मानव के मन एवं शरीर में सामंजस्य स्थापित होने पर व्यक्ति अपार शांति, आनंद और उत्साह का अनुभव करता है। 5वां, मंदिर की घंटी। मंदिरों में घंटी लगाने का भी विशेष कारण है। प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां, भित्ति चित्र आदि द्वारा ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही मंदिरों में घंटियां लगाई जाती थी। प्रथमतः घंटी का प्रयोग लोगों को एकत्र करने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त घंटी की ध्वनि से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा वातावरण को शुद्ध तथा पवित्र बनाती है। घंटी की ध्वनि सृष्टि के प्रारंभ से उठने वाली उस नाद ध्वनि का प्रतीकात्मक रूप है। विशेष धातुओं से निर्मित घंटी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और शांति एवं समृद्धि की वृद्धि करती है। मंदिर में प्रातः तथा संध्या में ही घंटी बजाने का नियम है। 6, समय का महत्व। हिंदू मंदिरों में जाने के लिए समय निश्चित होता है। दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। संध्या वंदन या संध्योपासना का समय निश्चित होता है। संधि का समय 5 बार माना गया है, किंतु प्रातःकाल और संध्या इन दोनों समय की संधि प्रमुख होती है। अर्थात सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय माना जाता है कि मंदिर जाने के लिए यह समय सर्वथा उपयुक्त है। दोपहर 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक मंदिर में जाना निषेध रहता है। वास्तु का महत्व। चूंकि प्राचीन मंदिरों को ध्यान, आत्मचिंतन, मनन एवं अध्ययन के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, अतः इन मंदिरों के निर्माण और संरचना में वास्तुशिल्प का विशेष महत्वपूर्ण स्थान था। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार प्रकाश, ध्वनि, आयतन का प्रबंधन आदि मंदिरों की संरचनात्मक सुंदरता, स्थायित्व तथा गुणवत्ता की वृद्धि में सहायक होती है। भौगोलिक दृष्टि से भी चुंबकीय क्षेत्र, सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र तथा मंदिर की दिशा आदि की मुख्य भूमिका होती थी। प्रतिष्ठित विग्रह के स्थापनानुसार मंदिरों को पश्चिम, दक्षिण, आग्नेय या नैऋत्य मुखी बनाया जाता था। अधिकांशतः ये मंदिर शिवालय, समाधि स्थल, शक्तिपीठ या विशिष्ट देवी देवता के पूजा स्थल हुआ करते थे। मंदिर उत्तर या ईशानमुखी होने के कारण मंदिर से आने वाली ऊर्जा का प्रभाव ध्यान, प्रार्थना आदि के लिए अति उत्तम परिवेश या वातावरण का निर्माण करता है। पूर्वमुखी मंदिर के प्रवेश द्वार और गुंबद की रचना पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ध्यान या प्रार्थना के लिए बनाए गए मंदिरों के स्तंभों अथवा दीवारों में मूर्तियां नहीं होती थी। इन मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता था। उदाहरण के लिए खजुराहो, अजंता एलोरा, कोणार्क या दक्षिण भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों की संरचना इस प्रकार की है। कालांतर में रोमन, चीन, अरब और यूनानी वास्तुकला के प्रभाव से भारतीय मंदिरों के वास्तु में परिवर्तन होने लगा। 8वां, मंदिर स्थापत्य शैली। भारतीय मंदिरों की स्थापत्य शैली का विषय अध्ययन के लिए गहनतम विषय है। भारत में जितनी विविधताएं हैं उतनी ही प्रकार की विविधताएं यहाँ के मंदिरों की स्थापत्य शैली में भी है। मंदिर वास्तुकला की शैली 6वीं शताब्दी तक उत्तर एवं दक्षिण भारत की
प्राय एक समान थी, परंतु 6वीं शताब्दी के बाद से भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में विकास होने के कारण यहाँ के स्थापत्य शैलियों में भी भिन्नताएं दिखने लगी। संरचनात्मक मंदिरों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के मंदिर निर्माण किए गए, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। महाबलीपुरम का रथ मंडप, जो 5वीं शताब्दी में बना था, इसका अनुपम उदाहरण है। प्राचीन ग्रंथों में मंदिर स्थापत्य संबंधी कुछ नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे पंचायतन, भूमि, विमान, भद्ररथ, कर्णरथ एवं प्रतिरथ आदि। प्राचीन हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में मुख्यतः 3 प्रकार की स्थापत्य शैलियां पाई जाती हैं: नागर, द्रविड़ एवं वेसर। का नागर शैली उत्तर भारत के शासक वंशों द्वारा 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इस शैली का प्रयोग किया गया। इस शैली में मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। उदाहरण के लिए खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। इस शैली में गर्भगृह, उसके समक्ष क्रमशः अंतराल, मंडप तथा अर्ध मंडप होते हैं। उत्तर भारत में नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इस शैली के मंदिर पाए जाते हैं। वर्तमान समय में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। ख द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। इस शैली का प्रारंभ 8वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश द्वारा किया गया था। चोल वंश के शासनकाल में द्रविड़ शैली के अंतर्गत वास्तुकला के साथ मूर्तिकला और चित्रकला को सम्मिलित किया गया। चोल शासक राजराज द्वारा निर्मित तंजावर तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर 1000 वर्ष प्राचीन द्रविड़ शैली का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत नायक शैली का विकास हुआ, जिसका उदाहरण मीनाक्षी मंदिर मदुरई, श्री रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु तथा रामेश्वरम मंदिर रामेश्वरम है। बेसर शैली बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार व वृत्ताकार अथवा अर्ध गोलाकार होता है। वृंदावन का वैष्णव मंदिर, जिसमें गोपुरम बनाया गया है, इस शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 9वां उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय मंदिर शैली। निर्माण के प्रारंभिक अवस्था में मंदिर अपने विन्यास में बहुत साधारण होते थे। क्रमशः समय चक्र के परिवर्तन के साथ स्थापत्य का विकास होने के कारण मंदिरों के निर्माण में विविधताएं दिखने लगी। उत्तर भारतीय मंदिर शैली में मंदिर एक चबूतरे पर स्थापित होता है, जिसे जगती कहा गया। इस पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। जगती के ऊपर मध्य में मुख्य मंदिर होता था और उसके 4 कोनों पर 4 छोटे छोटे देवालय हुआ करते थे। गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर प्राय 3 उभारों से संयोजित होता था, जिसमें मध्य के उभार को भद्ररथ, किनारे के उभार को कर्णरथ तथा इसके बीच के उभार को प्रतिरथ की संज्ञा दी गई थी। शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे ऊपर लगा अम्लक कलश होता था, जो उत्तरी भारतीय मंदिरों की पहचान बताई जाती है। उत्तर पूर्वी भारतीय प्रमुख मंदिरों के कुछ नाम इस प्रकार हैं: केदारनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखंड, अमरनाथ गुफा वैष्णो देवी मंदिर जम्मू, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, सारनाथ बौद्ध मंदिर सारनाथ, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, बांके बिहारी मंदिर मथुरा, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, कामाख्या मंदिर असम, वैद्यनाथ मंदिर झारखंड,
दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल, बेलूर मठ मंदिर पश्चिम बंगाल। मध्य भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मंदिरों के नाम इस प्रकार हैं: महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर खंडवा, कंदारिया महादेव खजुराहो, भरत मिलाप मंदिर चित्रकूट, अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर। दक्षिण पश्चिम भारतीय प्रमुख मंदिरों के नाम इस प्रकार हैं: विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक, महाबलेश्वर मंदिर कर्नाटक, सबरीमाला मंदिर केरल, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश, बराई लक्ष्मी नरसिंह मंदिर आंध्र प्रदेश, रंगनाथ स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश, सहस्र स्तंभों वाला मंदिर तेलंगाना। अन्य मंदिर कुछ इस प्रकार हैं: द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, सोमनाथ मंदिर गुजरात, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, शिरडी साई मंदिर महाराष्ट्र। 10वां, विविध भारतीय स्थापत्य शिल्प का अपूर्व समन्वय रामकृष्ण मंदिर बेलूर मठ हावड़ा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण मंदिर भारतीय स्थापत्य शिल्प कला का अद्भुत अभूतपूर्व निदर्शन प्रस्तुत करता है। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस मंदिर की स्थापत्य शैली की परिकल्पना भी स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। इस मंदिर का निर्माण स्वामी विज्ञानानंद जी ने किया था। अपने भारत परिक्रमा के दौरान स्वामी जी ने भारत के विभिन्न राज्यों एवं प्रांतों में भ्रमण करते हुए वहां के महलों मंदिरों के भव्य स्थापत्य कला कृतियों का बारीकी से अध्ययन किया था। तत्पश्चात बेलूर मठ में मंदिर की परिकल्पना करते समय इन्हीं विविध शैलियों का अत्यंत कुशलता पूर्वक समन्वय करते हुए मंदिर निर्माण में इसका प्रयोग किया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव के समन्वय भाव को स्वामी जी ने मठ मंदिर के रूप में प्रतिस्थापित कर उसे वास्तविक रूप प्रदान किया। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि सभी राज्यों के प्राचीन मंदिर स्मारकों की विशेषताओं के साथ ही यूरोप, अमेरिका आदि देशों के आधुनिक मध्यकालीन और पुनर्जागरण के समय की शैलियों के स्थापत्य को इस मंदिर के निर्माण में सकुशल जोड़ा गया है। मंदिर के छज्जों की वक्रता बंगाल के विष्णुपुर के मंदिरों जैसा है। शीर्ष जोधपुर और उदयपुर के महलों के अनुरूप है। मंदिर का अग्रभाग गोपुरम द्वार का स्मरण करवाता है। यद्यपि गोपुरम द्वार मुख्य मंदिर से अलग होते हैं। दूसरी ओर नाट मंदिर और गर्भ मंदिर चर्च के अनुरूप बनाए गए हैं जो संयुक्त है। गर्भ मंदिर के ऊपर गुंबददार छत बनाया गया है जो इस्लामी वास्तुकला के अनुसार प्रतीत होता है। मंदिर के शीर्ष पर केंद्रीय मंडप की संरचना नासिक, अजंता, महाराष्ट्र के गुफा मंदिरों की प्रवेश संरचना के साथ समानता रखती है। प्रत्येक छोर पर दोहरे स्तंभ पर घोड़े के नाल का मेहराब सांची स्तूप द्वार में प्रयुक्त धर्म ग्रंथ का प्रतीक है। प्रवेश द्वार पर कमल तथा शिवलिंग हिंदू धर्म से है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर की खिड़कियां मुगल तथा राजपूत महलों जैसा आभास देती हैं। ऊपर के बीम की सजावट दक्षिण भारतीय मंदिरों जैसी है। मंदिर के साथ परिक्रमा पथ गुंबदों और मंडपों की सुंदर पिरामिड संरचना से संयुक्त है। यहाँ 9 ग्रहों की जालीदार मूर्तियों द्वारा प्रदक्षिणा को उजागर किया गया है, जैसा कि हिंदू मंदिरों में पाया जाता है। इस प्रकार समग्र रूप से बेलूर का यह श्री रामकृष्ण मंदिर समन्वय का अनुपम उदाहरण है। उपसंहार: इतिहास के पृष्ठों में विकास के विभिन्न पहलुओं से गुजरता हुआ हिंदू मंदिर भारत की सभ्यता और इसकी प्रगति का अनुपम चित्र और विवरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है।
इन मंदिरों के पत्थर न जाने कितनी घटनाओं एवं कई उत्थान पतन के साक्षी रहे हैं। वास्तव में उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक विस्तृत विभिन्न मंदिरों की बहुलता को देखते हुए भारत को मंदिरों का देश कहा जाना समुचित ही होगा। यहाँ के कई मंदिर और आश्रम ज्ञान विज्ञान, आध्यात्म, ज्योतिष, खगल, आयुर्वेदिक आदि विभिन्न विषयों में अध्ययन तथा चर्चा के अति उन्नत मानक केंद्र के रूप में संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ एवं मर्यादित स्थान रखते थे। सामाजिक जीवन में भी मंदिर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। प्राचीन ग्रामों के केंद्र में एक मंदिर हुआ करता था जो संपूर्ण ग्राम के निवासियों को आपस में संगठित रहने के लिए प्रेरित करता था। ग्रामवासी यहाँ एकत्र होकर प्रार्थना करते थे, जिससे उनमें आपसी एकत्व का भाव बना रहता था। क्रमशः बौद्ध काल के समय बुद्ध तथा महावीर की मूर्तियां बनाई जाने लगी तथा इन मूर्तियों को अपार जन समर्थन मिला, जिससे प्रभावित होकर हिंदू धर्म के भक्त राम तथा कृष्ण की मूर्तियां बनाने लगे। इस प्रकार से मूर्तिकला का प्रादुर्भाव हुआ। आगे चलकर हिंदू धर्म में अन्य देव देवियों की मूर्तियां बनाने तथा उन्हें पूजने की प्रथा का चलन हुआ। 1659 ईस्वी में बाहरी शत्रुओं के आक्रमण के दौरान औरंगजेब के शासनकाल में विग्रह की रक्षा के उद्देश्य से एवं मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से बंद मंदिर बनाए जाने लगे। साथ ही विनम्रता की भावना एवं सुरक्षा की दृष्टि से मंदिरों के द्वार को नीचा रखने का भी प्रचलन हुआ। इस प्रकार समय तथा परिस्थिति की आवश्यकतानुसार मंदिरों के निर्माण का रूप परिवर्तित होता रहा। वर्तमान समय में केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई भव्य हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ है, जो भारतीय शिल्प कला की विशिष्टता का परिचय देते हैं। इसी क्रम में उल्लेखनीय है वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश में अयोध्या में निर्मित राम मंदिर। इस मंदिर को भारत की संपन्नता, समृद्धि, सुसंस्कृति, कला एवं कुशलता की अपरिसीम उन्नति पर पहुंचने की ओर एक अभिनव कदम कहा जा सकता है। यह मंदिर युगांतकारी क्रांति उत्पन्न कर एक बार पुनः समग्र हिंदू धर्मावलंबियों को आपस में जोड़ने तथा उनकी धार्मिक चेतना को जागृत करने में सफलता का अनुपम निदर्शन है। अंत में स्वामी भूतेशानंद जी द्वारा मंदिरों के विषय में दिए गए उद्गार उल्लेखनीय है। जो लोग धर्म जीवन का रसास्वादन ले चुके हैं, वे सभी लोग इतनी आंतरिकता के साथ मंदिर जाकर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। इससे लगता है कि मंदिर की आवश्यकता है ही। अनुकूल परिवेश में स्थान महत्व के कारण सहज ही भक्त का मन भगवान की ओर दौड़ने लगता है। साधकगण जिस स्थान पर साधन कर चुके हैं, उस स्थान पर जाने से भक्त सहज ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सहज ही मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है। मंदिरों के पुण्य प्रभाव को केवल भारतीय ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोग भी मानते हैं। विश्व के कई प्रसिद्ध लोगों का मानना है कि मंदिरों में प्रार्थना के पश्चात उनके जीवन में कई परिवर्तन आ गए। इस प्रकार आस्था एवं श्रद्धा को मानव मन में दृढ़ करने के साथ ही जन जागरण के केंद्र के रूप में भी भारतीय जन जीवन को मंदिर प्रभावित करने में सक्षम रहा है। यह बात अनेक बार प्रमाणित हो चुकी है। अतः मंदिरों की महत्ता स्वयं सिद्ध है। जय श्री राम।